आज करते हैं जी 2019 का पास पेपर। इसका हाफ सेक्शन आज किया जाएगा और नेक्स्ट जो है हाफ अगली वीडियो में कवर होगा इंशाल्लाह जी। भी हमने करना है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। किसका? हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 9 क्वेश्चन करने। कितने करने? 9। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of A is equal to 4 1 3 1 if it exists। वो कहता है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप इसका क्या करो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है अगर हमने फाइंड आउट करना है ए का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू a एडजॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि ए डिटर्मिनेंट भी आपको मालूम करना आना चाहिए और ए एडजॉइंट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ए डिटर्मिनेंट हमने करना है, लेट्स सपोज ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट का तरीका क्या है कि आपने, अब फर्ज करें अब आपने ए का डिटर्मिनेंट करना है 4 1 3 और 1 ए। इनका इसका डिटर्मिनेंट जब करना तो हम कैसे करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और 1 और 3 को, तो बीच में क्या होगा, वेरी गुड, 4 1 माइनस 1 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अच्छा, अब अगर आपका डिटर्मिनेंट 1 आ गया, इसका मतलब है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो वो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप इसका कर दो एडजॉइंट। ए का क्या कर दो, एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करोगे, इसी ए के, ये जो आपके पास ए है 4 1 3 1, अभी आपने इसका एडजॉइंट नहीं किया, आप इसके ऊपर लिख लें एडजॉइंट। और एडजॉइंट करने के बाद आप क्या करें कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट जो है इनकी प्लेस को बदल दें, जगह बदल दें, और सेकंड और थर्ड का जो है साइन बदल दें। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट। समझ आ गई आपको? डिटर्मिनेंट भी समझ आ गई। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू जो है अब आप पुट कर देंगे अपने फार्मूला में। ठीक हो गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, उसका आंसर है 1, और एडजॉइंट की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी है 1 -1 -3 और 4। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अच्छा, अब आपने देखा होगा मैंने 1 by 1 लिखा है। अब ये ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो ये हो गया जी आपका कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सवाल उठा, हमने इसमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो बिल्कुल इजी नहीं लगते। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4, और कह रहा है फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस प्लस सी ए वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 78। डन। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी वाली बात हो रही है, तो इसके लिए हमने फार्मूला याद किया था। क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू प्लस 2ab प्लस 2c। गुड। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज है हम वो पुट कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू 14 है, हमें दी हुई है, 14 स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या कर देंगे, 2 को कॉमन। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, और अगले स्टेप में दोबारा सारा बाकी हमने वही लिख लिया। ठीक है। इस स्टेप में हम ये नहीं करते काम, और फिर इस 78 को यहाँ लेके जाएंगे। तो देखें हम यहाँ से 2 को क्यों नहीं लेके जा रहे, 2 को इसलिए नहीं लेके जा रहे कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैंने कहा था कि जो ये चीज तो इसका हिस्सा है, इसको लास्ट में डील करेंगे, इसके साथ जो चीज है और वो प्लस माइनस वाले को पहले लेके जाएंगे। तो यहाँ ये प्लस है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 78 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 78 ऑन बोथ साइड वी गेट। आपने लिखना है साथ, यहाँ तो जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा, तो ये कट गया। 196 जो है उसमें से 78 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ कैरी थी तो ये 16 हो गया और ये 18 रह गया, तो यहाँ 8 आ गया, और ये कितना हो गया 11, तो कितना रह गया 118। 118, तो ये हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 118।
अब डिवाइड कर दे 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुड। अब ये डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 1 is 2, 2 5 टाइम 10, 2 9 टाइम 18। तो आपका आंसर आ गया AB प्लस BC प्लस CA टू 59। किस किस को समझ आ गई? तो आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया? इसको बताओ। 2 हो गए। अब हमारी रिवीजन ही चल रही है ना, हम जितना हो सके जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं रिवीजन करने। कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे कर लो कि जो आपको पता होता है कि भाई इनसे मार्क्स आराम से आ जाएंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब आ गया एक क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज। क्या है? फैक्टराइज करना है आपने 4x² प्लस 8x प्लस 3। तो आपको याद आया होगा कि मैंने आपको कहा था कि फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले अपने जो माइंड में जो मैंने चीजें बताई हैं वो करनी है। सबसे पहले आपको मैंने कहा था चेक करेंगे आप कॉमन। क्या चेक करेंगे? चेक करें इसमें x सब में है? नहीं। 4 के टेबल में सब आते हैं? नहीं। 3 के टेबल में नहीं आते, 8 के टेबल में नहीं आते, तो कोई कॉमन नहीं है। नॉर्मली तो कॉमन सबसे कम लिया जाता है, तो 3 के टेबल में तो ये आते ही नहीं। अच्छा, कॉमन वाला काम नहीं है। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या देखते हैं? प्लस माइनस प्रोडक्ट। परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस प्रोडक्ट। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है कि ये 4 का स्क्वायर है, और x 2x होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा। ये तो है परफेक्ट, लेकिन 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ना फर्स्ट फार्मूला लग सकता है, और ना अगर यहाँ प्लस होता प्रोडक्ट के साथ और परफेक्ट स्क्वायर होता तो फर्स्ट फार्मूला लग जाता, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और अगर पर प्रोडक्ट के साथ माइनस होता तो फिर क्या करते हैं? प्रोडक्ट के साथ माइनस होता तो हम प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर ये देखते कि ये सेकंड फार्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हम, वजह कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब थर्ड वाला तो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और दरमियान में माइनस हो, प्रोडक्ट ना हो, तो यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया? क्लियर? अब हमें जब ये सारी चीजें करके हमें ना समझ आए तो हम क्या करते होते हैं? हम डस्टबिन देते हैं मुझे, थैंक यू। तो हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे। मिड टर्म ब्रेक का मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने वो सिखाया हुआ है। नॉर्मली तो लोग टीचर्स जो क्या करते कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए, इसको प्लस करो तो ये आ जाए माइनस। हम क्या करेंगे? हम इसकी पहली टर्म और लास्ट टर्म को लेंगे, हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12x²। यहाँ तक समझ आ गई? ओके गुड। अब यहाँ क्या है? 12। क्या चीज है? 12। अब इसका टेबल पढ़ना शुरू हो जाओ। 1 से शुरू करो। 1 12 टाइम इज 12, 2 6 टाइम इज 12, 3 4 टाइम इज 12, 4 3 टाइम इज 12। अब ये रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ से आगे आपको करने की जरूरत। अब ये आपके पास 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं। अब इनको देखते हैं पॉसिबिलिटी। या तो हम करते हैं चीजों को ऐड, या तो करते हैं चीजों को सब्ट्रैक्ट। ऐड या सब्ट्रैक्ट तो हम देखते हैं। 12 प्लस 1 करें तो कितने आ जाएंगे? 13। जबकि 12 से 1 निकालें तो कितने आ जाएंगे? 6 प्लस 2 करें तो कितने होंगे? 8। और 6 से 2 निकालें तो कितने होंगे? 4 प्लस 3, 4 में से 3 निकालें। अच्छा गुड हो गया। अब ये आ गया आपके पास फैक्टर्स और ये पॉसिबिलिटीज भी आ गई। अब आपने अपने प्रोडक्ट को देखना है। प्रोडक्ट में कांस्टेंट क्या है आपके पास? 8 है। गुड हो गया। तो ये 8 आपके पास इस फैक्टर से आ रहा है, बाकी किसी से नहीं आ रहा। तो आपने बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको क्या कर देना है? मिटा देना है। ये चले गए। अब हमारे पास एक ही फैक्टर बचा है, वो है 2 × 6। क्या है? ओके, ये भी मैंने सिखाया था। इसकी पहली टर्म को वैसे ही लिखेंगे, लास्ट को भी वैसे ही लिखेंगे, इसका जो साइन प्रोडक्ट का होगा वो भी वैसे ही पहले ही उतार देंगे सवाल करने से पहले। अब यहाँ पे बड़ा जो है वो 6 है, छोटा जो है वो क्या है? 2 है। दरमियान वाली प्रोडक्ट के साथ x है वेरिएबल, तो हमने x डाल दिया। अब हम 6 के साथ क्या ऐसा करें, 6 और 2 के साथ, कि ये 8 बन जाए? क्या करें? प्लस करें। गुड हो गया। तो ये यहाँ पे क्या लगा देते हैं? प्लस। अब देखो ये 2 पेयर बन गए। तो मैंने बताया था कॉमन जब भी लेंगे तो 4 होंगे, तो 2 2 का पेयर लेके करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन, और कॉमन की हमने क्या डिफिनीशन बताई थी कि जो सब में। गुड। जो और दूसरा सबसे छोटा। गुड। सबसे कम या सबसे छोटा वो हम कॉमन लेते होते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ तो 4 है, 4 के टेबल में तो 6 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में तो 4 और 6 दोनों आते हैं। आप इधर आ जाओ, वैसे इधर आ जाओ आप लोग, ये बहुत जगह आराम से आ जाओ यहाँ। अच्छा, ये देखो 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ देखो x2 है और यहाँ क्या है? x1 है। तो कम से कम x कितने? 2 है,
3 है, कितने हैं कम से कम x? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कम से कम x कितने? 1 है, तो 1 कॉमन लिया जाएगा। गुड, तो 2 2 जार 4, 2x में से 1 गया तो 1 बच गया, प्लस 2 3 जार 6, x निकल गया बाहर, और प्लस आगे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ना 2 कॉमन है ना x कॉमन, तो 1 कॉमन तो होगा। तो हमने कॉमन लिया 1, तो 1 2 टाइम्स 2 2x प्लस 3। तो ये देखो ये दोनों हमारे एक जैसे आ गए, तो ये इंडिकेशन है, इससे पता चल गया कि हमारा सवाल ठीक है। फर्ज करो अगर ये दो आपके ठीक नहीं आ रहे, एक जैसे नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने ऊपर से फैक्टरी गलत बनाए, तो आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो ये जो दो हैं ये मिलकर एक बना देंगे, और ये 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिखेंगे, तो ये जी 2 हमारे फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन, तो दिस इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक। गुड, ठीक है, प्रूव दैट। ये मैंने आपको पेपर में भी दिया था, और इसको आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए उस दिन दिया था। 4 की एक्सपोनेंट 5, 64 का एक्सपोनेंट 3, 2 का एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 8 का एक्सपोनेंट और 128 का एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 1/2 इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। तो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे याद रखना है आपने, उसके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड लेनी है। अगर आपकी लेफ्ट सॉल्व नहीं है तो लेफ्ट सॉल्व करें, राइट सॉल्व नहीं है राइट भी सॉल्व करें, दोनों को इक्वल करेंगे तो तब जाके वो प्रूव होगा कि जी ये दोनों बराबर है। तो ये कह रहा है ये वाली साइड इसके बराबर है, तो चलें चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। 4 की पावर 5, 64 की पावर 3, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 5 एंड 128 की पावर 2 होल पावर 1/2। अब मैंने यहाँ पावर बोला है, आप एक्सपोनेंट बोले हैं या पावर, दोनों चीजों का आपको पता है, क्योंकि लेट्स सपोज ये लिखा है 2 की पावर 3, ये बेस है आपके पास और ये आपका एक्सपोनेंट है, इसे आप पावर भी बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, जो आपका दिल करे बोले, ठीक है ये एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट बेस के रूल्स भी 2 हमने सीखे हुए हैं, लेकिन पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि जहां जहां हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने सबसे पहले उसकी करनी है फैक्टराइजेशन। 4 की तो फैक्टराइजेशन नॉर्मली हमें पता 4 इज 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ब्रैकेट में डाल दें इसे, मार्कर है आपके पास हो। 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में रोक तो सर आएगा। 64 की क्या करनी है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किससे शुरू करेंगे, प्राइम नंबर 2 है ना, तो 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 time is 2, 2 6 time is 12, 2 8 time is 16, 2 4 time is 8, 2 2 time is 4, 2 1 time is 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6, और अपनी एक्सपोनेंट भी तो था ना इसका 3। इसी तरह 2 तो है ही प्राइम नंबर और उसकी एक्सपोनेंट क्या है 3, और होल पावर 1/2 लिखा। अब ये 8 हो गया जी। अच्छा, ये रह गया हमारा, ये ऊपर जी 5 है, ठीक है, उसका अपना एक्सपोनेंट भी था 5। अब 8 है तो 8 की फैक्टराइजेशन भी आप कर लो। 2 4 टाइम इज 8, 2 2 टाइम इज 4, 2 1 टाइम इज 2, तो ये 2 की पावर 3 हो गया, और ऊपर पावर क्या है 5। डन। और 128, अब 128 के लिए ये मिटा देते हैं, 128 भी कर लेते हैं। 128 2 1 टाइम इज 2, 2 6 टाइम इज 12, 2 4 टाइम इज 8, 2 3 टाइम इज 6, 2 2 टाइम इज 4, 2 1 टाइम इज 2, 2 6 टाइम इज 2, 1 टाइम इज 2, 2 6 टाइम इज 12, 2 8 टाइम इज 16, 2 4 टाइम इज 8, 2 2 टाइम इज 4, 2 1 टाइम इज 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, तो 2 की पावर 7 होल पावर कितना हो गया 2। अब ये हमारे पास यहाँ पे आगे ही मैं कर देता हूँ, 2 5 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होती है। 6 3 18 हो जाएगा, आगे लिखेंगे 6 इंटू 3 कर दिया, 2 की पावर 3 है, 3 इंटू 5 कर दो, फिर 7 इंटू 2 कर दो, और होल पावर 1/2। अच्छा, अब ये देखो, ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 6 3 18, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 5 15, और 2 7 14। गुड, 1/2। अब यहाँ पर ये नीचे वाले ऊपर ले जाओ एक ही बार, या आपकी मर्जी, ऊपर वाले पहले सॉल्व करो। बेस सेम पावर 8, 10 प्लस 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय बेस सेम पावर 8, 15 प्लस 14 होल पावर 1/2। अब जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाता आके यहाँ से। अच्छा, अब ये बना, बल्कि पहले इधर लगा, 18 प्लस 10 कितने हो गए, 28 प्लस 3 31 कितने हो गए, 2 की पावर 31, और 15 प्लस 14 कितने हो गए
29 कितने हो गए होल पावर 1/2। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, रूल ये कि बेस वही रहेगी, साइन बदल जाएगा एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का क्या होगा साइन, बेस सेम वही रूल 31 माइनस 29 होल पावर 1/2। अब 31 से 29 निकाले 2 बच गया और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई, 2 से कटा तो क्या रह गया 2 की पावर 1 या 2। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई 2, राइट साइड क्या थी वहां पे 2। गुड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। और सवाल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके लिख लेना है क्वेश्चन को। तो ये आपका हो गया आंसर। तो हाफ आपका पेपर आज डन हो गया, तो हाफ इंशाल्लाह कल करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।